आज का एपिसोड सारू सीरियल का दर्शकों के लिए बेहद खास और भावनात्मक मोड़ लेकर आया। कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। बजाज हाउस के विशाल आंगन में, जहां रिश्तों के बीच तनाव और विश्वासघात की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, वहीं सरोजा और सारू के बीच एक ऐसा संवाद देखने को मिलता है जो पूरे एपिसोड की धड़कन है। सरोजा का किरदार इस सीरियल में हमेशा से एक मजबूत, संवेदनशील और समझदार महिला के रूप में दिखाया गया है। वह परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को गहराई से समझती हैं और वही संवेदनशीलता आज के एपिसोड में भी झलकती है। सरोजा जानती हैं कि सारू जिस हालात में है, वहां रहना उसके लिए मानसिक और भावनात्मक तौर पर भारी पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सारू का लगाव इस घर से और उसमें बसे हर रिश्ते से उसे मजबूर करता है कि वह यहां से जाने का कोई फैसला न करे। यही द्वंद्व इस पूरे एपिसोड की आत्मा है। एपिसोड की शुरुआत में कैमरा धीरे धीरे बजाज हाउस की सीढ़ियों पर ठहरता है, जहां सारू खड़ी होकर अतीत की यादों में खोई हुई है। उसकी आंखों में आंसू हैं और हाथ में वह पुराना कंगन है जो उसे दादी ने दिया था। ठीक उसी समय सरोजा आती हैं और बड़ी ममता से सारू के कंधे पर हाथ रखती हैं। यहां एक बहुत गहरी बातचीत शुरू होती है। सरोजा धीरे से कहती हैं, बेटी, कभी कभी घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता। घर वो जगह होती है जहां इंसान को सुकून और अपनापन महसूस हो। अगर ये जगह तुझे दर्द ही दे रही है तो क्यों तू खुद को तकलीफ में डाल रही है? सारू पहले चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों के आंसू ही उसके दिल की हालत बयां कर देते हैं। वह कहती है, मां, ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं है। यहां मेरे दादू की यादें हैं। यहां हर कोना मुझे मेरे अपनेपन का एहसास दिलाता है। अगर मैं यहां से चली गई तो क्या मैं अपनी जड़ों से कट जाऊंगी? यही से एपिसोड में भावनात्मक खींचतान और गहरी होती जाती है। सरोजा तर्क देती हैं कि परिवार से जुड़े रहना जरूरी है, लेकिन अगर वही परिवार किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने लगे तो वहां रहना खुद को खो देने जैसा है। इसके बाद एपिसोड में एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां सरू के साथ हुए अन्याय और षड्यंत्र को दिखाया जाता है। अनिका के ताने, वेद का मौन और परिवार के बाकी सदस्यों की दूरी, सब कुछ मिलकर सारू के दिल पर गहरा असर डालते हैं। दर्शक भी इन दृश्यों को देखकर भावुक हो जाते हैं। धीरे धीरे एपिसोड अपने शिखर की ओर बढ़ता है, जब सरोजा पूरी दृढ़ता से सारू को समझाती हैं कि कभी कभी घर से दूर जाना ही सच्चाई और इज्जत बचाने का रास्ता होता है। लेकिन सारू का जवाब भी उतना ही दिल को छू लेने वाला होता है। वह कहती है, अगर मैं चली गई तो जीत उनकी होगी जिन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, और अगर मैं रुकी तो शायद एक दिन यह घर मुझे अपनी मान ले। पहला भाग यहीं समाप्त होता है, जहां सारू और सरोजा दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मौन संवाद से दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर सच में सही रास्ता कौन सा है, रहना या जाना। पहले भाग में जहां एपिसोड ने भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को छू लिया था, वहीं दूसरा भाग उस भावनात्मक तूफान को और गहराई देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे से, जब बजाज हाउस का हर कोना खामोश है। लेकिन इस खामोशी के बीच सरोजा और सारू के बीच का द्वंद्व अभी भी जारी है। सारू अपने कमरे में बैठी है और उसके सामने रखी डायरी खुली हुई है। वह अपने दिल की बातें उसमें लिखती जाती है, कैसे इस घर ने उसे अपनेपन का एहसास भी दिया और दर्द भी। कैमरा उसकी लिखी पंक्तियों पर फोकस करता है और बैकग्राउंड में धीमा संगीत चलता है। तभी सरोजा कमरे में आती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सरोजा कहती हैं, सारू, मैं तेरी चुप्पी समझ रही हूं। तू चाहे कुछ न बोले, लेकिन तेरे चेहरे पर लिखा दर्द मैं पढ़ लेती हूं। बेटी, जिंदगी बहुत लंबी है। अगर शुरुआत ही दर्द से होगी तो आगे कैसे संभलेगी? सारू धीमे स्वर में जवाब देती है, मां, आपने हमेशा सिखाया कि सच और रिश्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज अगर मैं बजाज हाउस छोड़ दूं तो क्या मैं उस सीख के खिलाफ नहीं जाऊंगी? क्या मेरी हार नहीं होगी? यहीं से एपिसोड का असली ट्विस्ट शुरू होता है। सरोजा इस बार एक अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करती हैं। वह सारू को बताती हैं कि जीत या हार घर छोड़ने या रहने से तय नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है
कि इंसान अपनी आत्मा और इज्जत को कितना बचा पाता है। दृश्य बदलता है और हॉल में अनिका और वेद की बातचीत दिखाई जाती है। अनिका खुश है कि सरू अब ज्यादा देर इस घर में नहीं टिक पाएगी। वह कहती है, देखना वेद, सरू खुद ही इस घर से चली जाएगी और जब ऐसा होगा तो सब सोचेंगे कि वो ही गलत थी। वेद चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक गहरी बेचैनी है। दर्शकों को यहां यह एहसास होता है कि वेद का दिल कहीं न कहीं अभी भी सारू के लिए धड़कता है, पर परिस्थितियां उसे बांधे हुए हैं। इसी बीच सरोजा एक बड़ा कदम उठाती हैं। वह पूरे परिवार के सामने सारू का पक्ष रखती हैं। वह सबको कहती हैं, अगर इस घर में रहने का मतलब किसी की आत्मा को तोड़ना है तो ऐसा घर घर नहीं कहलाता। परिवार तब पूरा होता है जब हर सदस्य को बराबरी और सम्मान मिले। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। दादी के चेहरे पर भी गहरी सोच दिखाई देती है। सारू की आंखें भर आती हैं। वह सरोजा के कदम से भावुक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह यह कहने से नहीं रुकती कि मां, अगर मैं चली गई तो क्या यह साबित नहीं होगा कि मैं इस घर के लायक नहीं थी? मैं चाहती हूं कि सच सबके सामने आए और सबको पता चले कि मैं ही सही हूं। एपिसोड के अंतिम हिस्से में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही सारू और सरोजा अपनी बातचीत खत्म करते हैं, अचानक दादी अपने कमरे से निकलती हैं।